कैसी हैं आप? कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या पूछना था आपको? पूछना है मैम कि आपसे कुछ सवाल हम मिलना भी चाहते हैं। आप कहाँ रहती हैं मैडम? हम पटना रहते हैं भैया। क्या आप मीडिया से हैं क्या? जी जी जी, पॉजिटिव चैनल, पॉजिटिव इंडिया नाम का अपना एक छोटा सा चैनल है। अच्छा। तो ठीक आप है, आप क्वेश्चन कीजिए। आपका दो तीन इंटरव्यू हम देखे हैं। तो उससे क्वेश्चन लगा, कीजिए भैया, क्वेश्चन कीजिए ना। हाँ, तो उससे हमको लगा कि आप काफ़ी स्ट्रांग और बोल्ड महिला हैं। तो आपको ये जो है सो हम्म। जज्बा आपके अंदर कैसे आया? इस समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, इससे लड़ने का आपके आपके अंदर जज्बा कैसे आया? क्योंकि इतना हिम्मत जो रानी होना। लक्ष्मीबाई कैसे लड़ गई थी? जी जी बोलिए। रानी लक्ष्मीबाई कैसे लड़ गई थी भैया? अच्छा, तो हम्म। रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर गई है क्या? प्रवेश नहीं कर गई। अगर बात इज्जत और सम्मान पे आ जाए तो शस्त्र उठाना भी जायज है। हमारे महाभारत में लिखा गया है कि बात अगर आपकी इज्जत और सम्मान पे आ जाए तो शस्त्र उठाना जायज है। चाहे हिंदू धर्म का प्रथम कर्तव्य है ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दूसरा सवाल है मैडम कि आपके बारे में मैंने सुना है, आपका गाना अभी तक मैंने नहीं हम्म। सुना है, लेकिन पता चला है कि आप अश्लील ज़्यादा गाती हैं। ऐसा क्यों? ठीक बा भैया, तो खाली हम अश्लील गावत नहीं, बाद बाकी सब क्यों तो गाता है ना जी। जी 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 टुनटुन जी। यादव गाते हैं, खेसारी लाल गाते हैं, और भी बहुत सारे लोग गाते हैं। तो वो लोग भी गाते हैं, तो पवन सिंह के फैन खेसारी लाल से गाली सुनते हैं, और खेसारी लाल के फैन पवन सिंह के फैन से गाली सुनते हैं। तो भैया वो काम कीजिए ना, कोई गाली मत सुनिए, हम ही को अश्लील गाने दीजिए। हम ही अश्लील गाते हैं, क्या दिक्कत है? हम ही ना माई बहन सुनेंगे जी। दुनिया तो बच जाएगी। गाना आज से कुछ दिन पहले आया था कि फलानवा की बेटी सपनवा में आती है। जी जी। फलानवा की थी तबे आती थी, आपकी होती तो जिंदगी में कभी नहीं आती। तो स्टार्टिंग बहुत पहले से है, ठीक है। जरूरी एक ताने से ही गाती है, नेहा राज भी गाती है, सैया के दूंच बढ़ गई तो क्या करें? अच्छा, वो एक चीज़ अश्लील और नहीं है। बताइए कि ऐसा एक सेलेक्टिव क्यों होता है कि वही काम अगर खेसारी लाल अगर करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लाइव आकर के उसके साथ मारपीट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, क्या कोई अगर बड़ा है तो उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई कमज़ोर है, गरीब है, तो उसको दबा दो, मार दो। तो ये सबसे मतलब। पहली बात भैया, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक बात बता दूं, ज्यादा मैं नहीं बोलना पसंद करती हूँ अब किसी के बारे में। जी जी देखिए, आपकी बदनामी वही लोग करेंगे जो आपकी लेवल से नीचे के कलाकार होंगे, ठीक है। जी जी। जो आपकी लेवल के ऊपर के कलाकार होंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और जी। बताइए। जो हमसे नीचे। जी। एक छोटा सा सवाल और, कि ये जो अभी जो चल रहा जी। है कि टुनटुन यादव हैं तो अहिरान स्टार अहिर के सपोर्ट में गाना गाएंगे, अपनी जाति को बड़ा दिखाना। जो राजपूत हैं वो राजपूत जाति को बड़ा दिखाना, जो भूमिहार है वो भूमिहार जाति को बड़ा दिखाना। तो ये क्या हो रहा है? सबसे पहली बात मैं भैया, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कलाकार का कोई जाति, कोई रूप, कोई स्वभाव नहीं होता है। जी जी। तो फिर ये ऐसा ठीक है। क्यों हो रहा है कि। एक कलाकार एक कलाकार एक कलाकार कभी भी, हाँ, पंकज ने गलत किया है क्योंकि वो किसी की बेटी का नाम रख के गाया, मुझे दिक्कत नहीं है, फोटो लगाया, ये पंकज ने गलत किया है। और गलत का विरोध होना चाहिए, और तान्या को हमेशा सच बोलने के लिए जाना जाता है। तो मैं सच बोलती हूँ कि हाँ, पंकज ने गलत किया है, ठीक है। उसको फोटो नहीं लगाना चाहिए, ये कानूनन अपराध है, और कानून के खिलाफ जाना गलत है। कानून में लिखा गया है, कानून का भैया मुझे भी नॉलेज है थोड़ा, कि आप दुनिया में आजाद हैं, आपका जो मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। आप वो नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो या उसके आत्मा को ठेस पहुंचे, ठीक है। बाद बाकी 1947 में सब आजाद है, पूरी दुनिया नाम धके गाती है, वो भी नाम धके गाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने फोटो लगा के गलती की है। तो एक चीज़ और बताइए कि सानिया मिर्जा इस देश की बेटी नहीं है जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी? अच्छा। सानिया ठीक। मिर्जा के ऊपर भी गाना गाया गया था, और ये काफ़ी पुरानी बात है, और उसका भी फोटो लगाया गया था। अच्छा, एक बात बताइए भैया, सुनिए, आपको सानिया मिर्जा याद आ गई जब कल्लू भैया की माई पे गाया गया था कि कल्लुआ के माई सकेत पहनल छोड़ दे, उस समय आप कहाँ थे?
उस समय आप कहाँ थे? है जवाब आपके पास? किसी की माँ बहन की सकेत पहनने के लिए कहा जा रहा था छोड़ने के लिए, उस समय आपकी भोजपुरी कहाँ थी? उस समय आपकी गरिमा कहाँ थी? उस समय आपके अंदर का आत्मा कहाँ था? उस समय यह पत्रकारिता की जुनून कहाँ थी जब किसी की माई को सकेत पहनाया जा रहा था? तो बात करने के लिए चले हैं भैया, पहले इतिहास खंगार के आइए, ठीक है? आप अगर गेहूं बोइएगा तो आप धान नहीं काट सकते, आपको गेहूं ही काटना है, तो जो बोइएगा वही ना काटिएगा जी। मतलब कर्म का फल मिलना तय है। यही ये दुनिया है भैया। स्वर्ग और नर्क, किसी ने पूछा था स्वर्ग और नर्क क्या होता है, तो मैंने उसे जवाब दिया था कि स्वर्ग और नर्क यही जमीन पे पाया जाता है। जिस दिन आपके पाप का घड़ा भर गया, जी जी। उस दिन आपको सजा मिलना जायज है। और इससे देखिए, जिसने आपकी किस्मत लिखी है ना, वो भी आपको आजमाता है। जी जी। जितने दिन में आपको अब वो आजमा ले, जौन दिन भैया पाप का घड़ा भर गया, किसी ना किसी विधि से वो आपको समेट लेंगे। अच्छा, आज पवन सिंह का जन्मदिन है, पावर स्टार पवन सिंह का। तो उनके लिए क्या मतलब कुछ संदेश देना चाहेंगी, उनको कैसे बधाई देना चाहेंगी आप? उत्तम कुमार भैया, गाली मत दीजिए, आप भी कलाकार हैं। और सानिया मिर्जा क्या थी नहीं थी मैटर नहीं करता, वो भी किसी की बहन और किसी न किसी की बेटी थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लाइफ में गाली गलौज ना करें। जी, क्या कहा आपने? हम ये बोल रहे हैं मैडम कि आज पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन है, आप उनको कैसे बधाई देना चाहेंगी? भैया मैंने लाइव देख लीजिएगा फेसबुक पे, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होगा। मैंने देखिए, चाहे मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जितने में हूँ, मैंने उनके लिए उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। और इस बात की मुझे खुशी है कि इस बार सबसे ज्यादा गाना बजने वाला पवन सिंह के जन्मदिन का वो हम लोगों का है। एक दिन में 1.5 लाख क्रॉस है, तो इस वाह, चीज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उन लोगों को। बहुत जय बहुत बधाई हो। और आपके बारे में पता चला है कि आपने गाड़ी भी खरीदी है, नई गाड़ी ली है आपने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी। और मैंने इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया है लगभग आज से 7-8 दिन पहले, थोड़ा अपना चेक कर लीजिएगा। और हम इसी महीने में 15 के बाद पटना आने वाले हैं, तो हम आपसे मिल लेंगे। उसमें पहले हम लोग मैसेज के थ्रू बात कर लेंगे, उसके बाद एक आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। आप थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। देखिए भैया, मैं ज्यादा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है ना कि सच बहुत कड़वा होता है। और सच सच सुनने के बाद अक्सर लोग झरक जाया करते हैं। धक से और मुझे लगता है सच ना, के लिए ही जाना जाता है, धक से लगता है ना। ठीक है? सच बहुत कड़वा होता है भैया, और संतानियत को सच बोलने के लिए जाना जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे मेरे बारे में ई ऊ दिंग मड़ांग मार के जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे लेवल के नहीं है। जी जी। जो मेरे ऊपर के लेवल के इंसान है, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। वाह। लोग अक्सर अगर बराबरी नहीं कर पाते हैं तो बदनामी पे उतर जाते हैं। हम्म। और मैंने दलदल में पैर रखा है, तो मुझे कीचड़ों से डर नहीं लगता। ये लोग कीचड़ हैं, फालतू बोलने वाले। और अगर फालतू बोलने वाले नहीं होंगे, तो फिर मुझे अपने अंदर गुरूर ना आ जाएगा भैया, हाँ फिर हाँ, अब सही मेहनत नहीं बात ना कर पाएंगे। अब तो फालतू बोलने वाले भी जरूरी हैं, है। नहीं, ताकि उनसे मैं मेहनत कर सकूं। मुझे सक्सेस, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। सफल होने के लिए आलोचकों की बहुत ज़रूरत होती है, वही आपको धकेलते हैं आगे की तरफ, वो मुझे आगे की गाली तरफ देते हैं, धकेलते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज न कल वो मुझे अपनी बहन मानेंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। और जो मुझे आज गाली देते हैं, लिख के देती हूँ, 1 साल के अंदर उससे हम अपना बहन कहवा देंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो लोग गाली गलौज ये करते हैं ब्राह्मण की उनको जुबान तो है। कुछ फायदा तो मिलता है नहीं, तो ऐसा जो लोग करते हैं ये किस देखिए मानसिकता भैया, के वो लोग लोग हैं, थोड़ा फालतू है, सोचने की ठीक है? बात है। वो वो लोग फालतू हैं, उन लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है। खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बाप के पैसे पैयासी करते हैं। अच्छे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। गाली तो मोदी जी को भी दिया जाता है, इसीलिए अब मोदी जी से भी बड़ा हम थोड़े गाली ही लोग हैं। अपने बाप को देता है भैया, गाली लोग अपने बाप को देता है। हम कौन से खेत के मुरई हैं? जो पैदा किया वो उसके नहीं हुए तो हमारे होंगे वो लोग? थोड़े समय बाद देखिए। सही बात है। नहीं, देखिए सीधा सा बात है, किसी का भी गाना या किसी का भी रिपोर्टिंग आपको अच्छा न लगे तो आप इग्नोर कीजिए, उसको मत देखिए। ये कोई हक मैटर किसी ये को नहीं नहीं करता। और बनता है। कुछ कहते हैं कि तुम इस जैसा बनो, तुम उस जैसा बनो। मुझे किसी जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसी हूँ बेहतर हूँ अपने अपनी लाइफ में। इस पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मैडम। हेलो। दोस्तों, पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल यादव को क्यों घसीटा जा रहा है? दोस्तों, पवन सिंह एक बार फिर से शुरुआत करवाने वाली मीरा है।
चलिए ठीक बा एक महादेव। मिनट, एक सेकेंड, एक चीज आपको जाते जाते कह देते हैं। आपने अभी लास्ट में बोली है, जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनिए। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। ओके मैन, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।